ये रागिस्तान प्रोग्राम जो है हमने इसलिए शुरू किया है कि हम क्लासिकी मौसीकी को, जो हमारा बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है हमारी साउथ एशियन मौसीकी की, उसको वो रुतबा, वो मकाम, वो ट्रिब्यूट पेश कर सकें जिसकी वो मुस्तहिक है। और तमाम वो जो मौसीकी सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो क्लासिकल मौसीकी का टेस्ट रखते हैं, उनकी तस्कीन के लिए भी है। और इस वजह से भी ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि जो घराने हैं, जो हमारे एक तरह से पिलर्स बनते हैं क्लासिकल मौसीकी के, वो घरानों को आगे हम ये देखें कि उनकी मौसीकी कैसे चल रही है, कैसे वो उसकी तजवीद के लिए उसके आगे अपने स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के जो नौजवान गायक हैं उन तक कैसे ये फ़न मुंतकिल करते हैं, और कौन उनमें से गा रहा है, किस तरह का गीत गा रहा है। कुछ लोग मॉडर्न की तरफ भी चले गए हैं, कुछ अपनी क्लासिकल कदरें जो हैं और जो अपना फ़न है वो लेकर आगे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका तज्जिया भी होगा, और जो इतने बहादुर और इतने कमिटेड हैं कि इस फ़न को लेकर आगे चल रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ भी करना चाहते हैं, उनकी पजीराई भी करना चाहते हैं। और ये PNCA जैसे इदारों का एक रोल होता है कि हम ना सिर्फ अपनी आर्काइव्स के लिए आजकल के जो नौजवान क्लासिकी गाने वाले हैं उनको रिकॉर्ड करें, बल्कि हम उनको इस बात का एहसास दिलाएं, आप और हम मिल के उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने घरानों की गायकी लेके आगे चल रहे हैं, और वो कमिटेड हैं कि वो बहुत मेहनत से सीख रहे हैं और अपने साथ दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो जो हदफ है हमारे इस सीरीज़ का, ये एक सीरीज़ होगी, वो ये है। मैं समझती हूँ कि जो यंग लोग हैं इन घरानों से, उन्होंने, आपने देखा कि पॉप भी गाया, वो अपने बैंड्स भी कुछ शुरू किए। तो मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि उनके बैंड्स की बहुत फॉलोइंग भी होती है, बहुत फ़ैन क्लब्स भी होते हैं, उनकी मशहूरी भी बहुत होती है। तो मेरा ख़्याल है जो उनका ये रोल है, क्लासिकल गाने वाला जो रोल है, उसकी भी पजीराई होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपना एक रोल तो बढ़ाते चले जाएं और ये जो दूसरा रोल है क्लासिकी वाला, जो हम समझते हैं कि बहुत अहम है और ये साथ साथ चलना चाहिए, और इसके बग़ैर मॉडर्न म्यूज़िक जो है वो असरअंदाज नहीं कर सकता हमारी साउथ एशियन कौम के ऊपर। तो उसकी भी पजीराई साथ साथ हो, और हम उन्हें बताते जाएं कि आप लोगों का ये रोल जो है वो हम सुनेंगे और हम उसकी तारीफ़ करेंगे, और आपकी जो स्टैचर है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो इस रोल को बढ़ाने में साथ साथ होनी चाहिए। इसमें आप सबसे भी गुजारिश मैंने की थी पहले भी कि हम यहाँ पर पूरा एक पूल बिल्ड करना चाहते हैं क्लासिकी सुनने वालों का। और मुझे मालूम है कि कराची में, लाहौर में, हाफिज़ाबाद में, इस्लामाबाद में, सब बहुत से शहरों में एक पूरी हमारी आवाम ऐसी है जो क्लासिकल सुनती है और उसको बहुत शौक़ से बल्कि ढूंढती है कि कहाँ पर क्लासिकी मौसीकी सुन जाए। आज जिस घराने की हम बात करेंगे वो नहला जलंधर है, और ये जो मौसीकार थे, जो उस्ताद थे, ये माइग्रेट करके जलंधर में आए और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर माइग्रेशन हुई, लाहौर में ज़्यादा बसे। इसको हम जो बहुत इस्टेब्लिश घराने, उस तरह नहीं, इसको आप इवॉल्विंग घराना कह सकते हैं। और इनमें से बड़े नामों का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगी जो इनके यहाँ उस्ताद बड़े मशहूर रहे। उस्ताद फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान साहब, उस्ताद आशिक अली ख़ान साहब, और उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब से तो बहुत वाकिफ़ होंगे लोग, और बशीर अहमद ख़ान साहब। तो बशीर अहमद, जो उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब थे, उनके बेटे आज यहाँ परफॉर्म करेंगे। और इससे पहले कि मैं उनको दावत दूँ और थोड़ी उनसे बातचीत करूँ, मैं चाहूँगी जो हमारे म्यूज़िशंस हैं पहले मैं उनको यहाँ स्टेज पे दावत दूँ। हारमोनियम पे करामत अली असद साहब हैं, और ये अकबर के कज़न भी हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं। तबले पे तौसीफ़ अब्बास साहब हैं, और फ्लूट पे हसन बादशाह। बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों को, चाहे वो म्यूज़िशंस हों, चाहे वो सिंगर हों, लेकिन ऐसे दिल को एक ढारस सी बनती है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब मैं जो हमारे आज के मेन सिंगर हैं, जो गायक हैं, उनको मैं बुलाऊंगी।
उनका नाम है अकबर अली। अकबर अली जो है, इनका मैंने आपको घराना बताया। घराना जो है वो ज़्यादा जिस तरह स्कूल होता है एक, और ये स्कूल से मुराद मेरा एजुकेशनल स्कूल है सच नहीं, जिस तरह एक स्कूल ऑफ थॉट होता है जो एक किस्म की गायकी करते हैं, उनका स्टाइल जो है वो उससे पहचाने जाते हैं। हमारा पटियाला का घराना है, हमारा ग्वालियर घराना है, तो दैट इज़ अ स्कूल दैट हैज़ अ सर्टन स्टाइल and it has certain ustads that are known, renowned, and they are identifiable because of that घराना। अच्छा, इनका मैं ये कहूँ कि मुबारक अली साहब के, जिस तरह मैंने बशीर अहमद साहब के कहा, उस्ताद बशीर अहमद के बेटे हैं और उस्ताद मुबारक अली के ये नेफ्यू हैं। मैं तशरीफ़ लाने के लिए कहूँगी अकबर अली। मैं चाह रही थी थोड़ा सा आपके बारे में ऑडियंस हमारे जाने, क्योंकि हम ये जो नई नस्ल के फ़नकारों को लेकर आएंगे, हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ उनकी गायकी के साथ ना हो बल्कि उन फ़नकारों के साथ भी हो। और इनको मैं, अकबर को भी अब वेल एस्टैब्लिश्ड कहूँगी, मैं इनको उभरते हुए नहीं कहूँगी। माशाल्लाह आपने बहुत परफॉर्म किया, बैरून मुल्क भी परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि आपके भाई भी गाते हैं, ठीक है, जावेद बशीर साहब, और उन्होंने मूवीज़ के लिए भी गाया, उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाया, उन्होंने भी बहुत जगह परफॉर्म किया, बैरून मुल्क भी परफॉर्म किया। आपको कैसा लगता है, कुछ घर में कंपटीशन सा होता है? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बड़ों के साथ कंपटीशन नहीं होता। घर में इतने हों, वालिद भी हों आपके, फिर उस्ताद भी हैं, फिर भाई भी इतना अच्छा गाते हो, फिर नहीं तो कंपटीशन तो ना हुआ ना, उनसे तो सीखने का मौका मिलता है। अच्छा। बिल्कुल। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PNCA का कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका दिया और आप सब लोगों की खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका स्पेशली, और खुर्रम लतीफ़ी साहब का कि जिन्होंने आज यहाँ मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने गाना सीखना किस उम्र से शुरू किया था? मैंने 2016 से इसको जो है ना, मैंने अपने ताया उस्ताद मुबारक अली खान साहब की जो है वो शागिर्दी की, फॉर्मल शागिर्दी की। जी बिल्कुल। वैसे तो कहते हैं कि इन घरानों के बच्चे जो हैं वो रोते भी सुर में हैं, क्योंकि उनके कान में सुर पड़ता रहता है। सच है ये? कह सकते हैं आप ये कहोगे कि मैं कभी रोया नहीं। लेकिन यह है कि कान में सुर पड़ता रहे तो फिर सीखने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। तो पहले हम ख्याल से शुरू करेंगे, ठीक है? ख्याल जो है, क्लासिकी गायकी वाले यहाँ सब बैठे हैं जो समझते हैं, लेकिन क्योंकि हम YouTube पे भी लाइव इसको दिखा रहे हैं और जो हमारा यंगर ऑडियंस है, मैं साथ साथ शायद थोड़ी बात उनके लिए भी करती रहूँगी। तो ख्याल जो है वो हमारा बहुत ही कंप्लीट और बहुत पॉपुलर एक फॉर्म है गायकी की, जिसमें अलाप है, जिसमें अस्ताई है, उसमें अंतरा है, उसमें तराना है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिले, और ये बहुत डेवलप होता आया है, बहुत कंप्लीट समझा जाता है, बहुत डेवलप होता आएगा। वैसे तो हम ठुमरी और काफ़ी भी आज सुनेंगे आपसे, तो उन फॉर्म्स के ऊपर बाद में बात होगी। आज जो आप हमें सुना रहे हैं, ज़रा बताइए, सिंधी भैरवी में है? नहीं, पहले हम लोग राग एमन का ख्याल, जो छोटा ख्याल है, एमन की आवाज़, जी बिल्कुल, वो पेश करेंगे 3 ताल में। ये इसकी कंपोजिशन जो है वो मेरे मोस्ट फेवरेट गायक उस्ताद अमीर खान साहब की कंपोज की हुई बंदिश है, और ये राग एमन जो है वो कल्याण ठाट का राग है, संपूर्ण राग है। संपूर्ण है, सारे सुर तीवर। जी बिल्कुल। ठीक है। चलिए जी, पहले हम ख्याल को एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी असनाफ जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल।
सुगड़ सुधर मोरा अपने पिया के मैं बोल जाऊं अपने पिया के पिया के मैं बन जाऊं मैं पिया अपने पिया अपने पिया के मैं बोल जाऊं अपने पिया के अपने पिया के बन जाऊं अपने पिया के मैं बोल जाऊं पाके सीधे नैन भाई सुगड़ सुधर मोरा सुगड़ सुधर मोरा
बाबा ने साहब तशरीफ लेके आए, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, हुजूर आपकी इजाज़त से। अपने पिया के मैं बोले जाऊं, मैं बोले जाऊं, मैं बोले अपने पिया के मैं बन जाऊं, बाके सीधे नैन भाई सुगड़ सुगड़ मोरा नम भाई सुगड़ सुगड़ मोरा सुगड़ मोरा 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 बाग मोरा बाग सुगड़ सुगड़ मोरा
madani mani pa mare ga ni ni na ba ga ni ni na ba ga ni ni da ni ni da ni ma ta ma ta ma ta ma ni ni na ba ga ni sa ni da ni da ga ni sa ni da ba ma ga da mo da ba da mo da ba da mo da ba ma wa so so ga ga so da da mo da अपने पिया के मैं मर जाऊं अपने पिया के पिया के मैं मर जाऊं पिया अपने पिया
अपने पिया के 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 बल जा ठाठ जो हैं वो तकरीबन 10 ठाठ हैं जो अब तो खैर लोग कई कई निकालना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल साउथ एशियन मौसीकी में 10 ठाठ हैं जो एक लार्जर फ्रेमवर्क सेट कर देते हैं। वो हमारा बेसिस होता है और फिर एक एक ठाठ में कई कई राग होते हैं और राग भी कोई ट्यून नहीं होती, वो एक एक राग में कई कई तर्जें फिर बनती हैं। तो समंदर की तरह जितना एक्सप्लोर करते जाओ उतना गहराई आपको अंदाज़ा होता जाता है। और इसमें क्योंकि बोल इतने अहम नहीं होते तो बेशतर उस्ताद जो बड़े हमारे रहे उस्ताद वो ख़ुद ही बोल लिख लिया करते थे, क्योंकि इसमें किसी बड़े शायर के बोल ज़रूरी नहीं होते थे। जो असल एम्फसिस है वो उसकी रागदारी के ऊपर है, वो सुरों के बहलावे पे है, किस तरह आप घूम के वापस आते हैं अपनी जगह पर जो ताल के साथ सम को ठहराते हैं। तो ज़्यादा खूबसूरती उसमें, मज़े भी उसी में, जो गायक है वो मज़े भी उसी में लेता है। जी बिल्कुल। तो बोलों से ज़्यादा इसके सुरों के ऊपर सारा खेल चलता है।